बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इन दिनों बाज़गश किस चीज़ की सुनाई देती है, आने वाले दिन अहम किस हवाले से होंगे और जो ज़िमनी इंतखाब के नताइज हैं उन्होंने छाप किसके जहन पे किस तरह की छोड़ी है, कहाँ पे क्या प्लानिंग हो रही है, माजी करीब में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके नताइज क्या हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी किस हद तक मजबूत होगी और अगर यलगार होती है तो यलगार करने वालों के अज़ाइम किस हद तक बुलंद होंगे, इस सब पे बात की जाएगी। पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त बात ये चल रही है कि अगर आपने जत्थे लेके इस्लामाबाद की तरफ यलगार की तो फिर आपसे निमटा भी माजी की निस्बत 4 गुना ज़्यादा फोर्स से जाएगा। दूसरी बात वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कही गई है कि अगर इंतखाबात के लिए आपने बात करनी है तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आइए, वहाँ पे बात हो सकती है। एक इशारा दिया जा रहा है, इस इशारे के पीछे मकासद क्या है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की थी, उनसे सवाल किया गया था कि क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो खान साहब ने ये कहा कि हाँ हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे, क्योंकि जो बात हमारी हुई थी उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी खान साहब ने तस्दीक मोहर सब्द कर दी उस बात के ऊपर कि जो माजी करीब में बहुत से हलकों की जानिब से ये बात हो रही थी कि ऐवान सदर के अंदर एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन करेगी। उसी वजह से खान साहब ने अपने लहजे में नरमी लाए, उसी वजह से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन थी या लॉन्ग मार्च में कुछ तातुल जो देखने में आ रहा था वो उसी वजह से था। अभी तक खान साहब की जानिब से अगर अक्टूबर की बात की जा रही है और कोई डेट नहीं दी गई तो ये उसी मुलाकात का कोई शाखसाना है जिसकी वजह से खान साहब अभी तक चुप बैठे हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बावजूद भी खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी, जिस पे उनके कारकुनान काफ़ी मुंतज़िर भी ये थे कि अगले ही दिन तारीख दे दी जाएगी और बताया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब करना है, तो खान साहब ने इसमें जो पसो पेश का मुजाहरा किया है इसकी बुनियादी वजह वही बयान है खान साहब का जिसके मुताबिक ये बात है कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे। इसके बाद अगली जो बात है, वफाकी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना उन्होंने ये बयान दिया कि IMF और वर्ल्ड बैंक को हमने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम किसी भी चीज़ को सब्सिडाइज नहीं करेंगे। ये बयान तब आया जब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि मुल्क में तेल की कीमतों को मौजूदा कीमतों पर ही बरकरार रखा जाएगा, ना कीमत बढ़ाई जाएगी ना ही कीमत कम की जाएगी। याद रहे कि ज़िमनी इंतखाब के दौरान PDM की तमाम जमातों को इस बात का इदराक था कि चेयरमैन PTI जिन हलकों में खड़े हैं उन हलकों में PDM की जो पोजीशन है वो मजबूत नहीं है, बल्कि इसके बरक्स इमरान खान की पोजीशन मजबूत है। तो वो ऐसे कौन से इक़दामात हो सकते हैं जिससे हम अवामी हिमायत को किसी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद उस हलके के अंदर तरक्याती कामों का इजरा नहीं हो सकता, ना ही उस हवाले से बयानात दिए जा सकते हैं। मौजूदा जो फार्मूला है तेल की कीमतों को बढ़ाने और कम करने का वो 15 से 15 दिन का है। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो मौजूदा कीमतों के बरअक्स हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था तब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम थीं। उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $8 से $10 फी बैरल का इजाफा हो चुका है। तो हुकूमत ने जो 50 रुपए की लेवी लगानी थी और उसके बाद सेल्स टैक्स को आयद करना था, उस शरह के बाद हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी की थी, जिसके बाद आवाम को तेल की कीमतें जो हैं वो 224 रुपए के हिसाब से मिल रही थी पेट्रोल की कीमत। और आलमी मंडी में इजाफा होने के बाद हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा करना था, जिसका इशारा मौलवी महमूद की ताज़ियती जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दे चुके थे। लेकिन फिर रात को ये फैसला हुआ कि वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि तेल की कीमतें वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद मौजूदा कीमतों पर ही बरकरार रखी जाएंगी। तो 15 दिन के लिए ये सब्सिडाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से वफाकी हुकूमत को तंबीह की गई, जिस पर वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी ये दिलवाई कि आने वाले दिनों के अंदर किसी भी चीज़ को सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स नून लीग के जितने भी कारकुनान हैं या जो मुकामी रहनुमा हैं जिन
हलकों में इलेक्शन हो रहे थे जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद के अंदर जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, या 3 सूबाई हलकों में जो उम्मीदवार थे वहां पे शिकस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुई 2 सूबाई हलकों में और एक फैसलाबाद के हलके के अंदर, वहां से ये वाज़े पैगाम गया कि अगर तेल की कीमतें महंगी हुई, जिस तरह बिजली की कीमतें महंगी हुई, जिस तरह अशियाए खुरनोश की कीमतें महंगी हुई, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन चलाने की बजाय लंदन रवाना हो गई, हमजा शहबाज शरीफ भी हलकों में नजर नहीं आए, वो घर पे बैठे रहे। जो वजीर आजम है वो पार्टी सदर भी है, लेकिन वजीर आजम होने की वजह से वो मसरूफियात में रहे। इसी वजह से उन्हें ये सेटबैक देखने को मिला कि अवाम मुतनफ़र हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डालने के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पहले ये ऐलान किया था कि 3 से 6 माह लगेंगे सूरत हाल बेहतर होने में, उसके बरक्स सूरत हाल देखने को मिली। इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ। तो अब उनकी तरफ से वाज़े पैगाम गया है कि अगर तेल की कीमतों में कमी ना हुई, अगर बिजली की कीमतों में कमी ना हुई, अगर गैस की कीमतों में कमी ना हुई, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज फाल ना हुई, अगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी ना हुई, अगर गंदम की कीमतों में कमी ना हुई, तो ये भूल जाइए कि आम इंतखाबात में हमें हमारी नशिस्तें मिल जाएंगी, हमारी नशिस्तें 50% तक कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ा फैक्टर यह भी होगा कि मरियम नवाज साहिबा लंदन जाके बैठ गई। इस हवाले से कीमतों में भी कमी करना होगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना होगा। इसी सूरत पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी खोई हुई कुछ साख बहाल कर सकती है। बसूरत दीगर हमें इसी तरह की नाकामी का सामना करना पड़ेगा और इससे संगीन नताइज हमें भुगतना पड़ेंगे। ये एक वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी हवाले से सोच विचार कर रही है कि मुज़ाकरात की मेज पे बैठ लिया जाए, लेकिन उसके लिए अपनी फेस सेविंग भी कर ली जाए। ये ना हो कि हम ये पैगाम दें कि हमने प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हैं, हम ये पैगाम दें कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की है और पेशकश लॉन्ग मार्च से पहले की थी। अब अगर आप मेज़ पे आना चाहें तो आप बैठ के मुलाकात और बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चेयरमैन पीटीआई जो है वो कुछ हलकों की तरफ से इशारे के मुंतज़र हैं कि क्या अगर वो मेज़ पर बैठेंगे तो वहाँ पर जो फैसला होगा वो फैसला कुन होगा। ये ना हो कि वहाँ पर किया गया फैसला किसी की ईमा पर तब्दील कर दिया जाए। उन्हें इस इशारे का इंतज़ार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगले 60 रोज में उन हलकों पे इलेक्शन होने वाले हैं। यौम तशक्कुर नहीं मनाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि यौम गम मनाना चाहिए कि उनकी 2 नशिस्तें तो उनके हाथों से निकल गई। अब जो बकिया 6 नशिस्तें हैं उस पर अगले 60 दिनों में 5 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है। तो यहाँ पे बात यह है कि खान साहब यहाँ पे भी तुरब का पत्ता अपने पास संभाले बैठे हैं। खान साहब इन हलकों में किसी भी एक हलके के हवाले से कौमी असम्बली की किसी भी एक नशिस्त के ऊपर हलफ नहीं उठाएंगे। जब वो हलफ नहीं उठाएंगे तो फिर ये फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन सी नशिस्त रखनी है और कौन सी नशिस्त के ऊपर दोबारा से इलेक्शन होने हैं। इसके लिए जो नया कानून पास हुआ उसके मुताबिक तकरीबन मेरे ख्याल से 45 दिन होते हैं। 45 दिन तक इंतज़ार किया जाएगा कि उम्मीदवार आता है, जो जीता हुआ नौमुंतखब उम्मीदवार है वो आए और आके हलफ उठाए, जिसके बाद फैसला किया जा सके। 45 दिन ये गुजर जाएंगे। 45 दिन जब ये गुजरेंगे तो उसके बाद फिर तमाम की तमाम नशिस्तों को खाली करार दे दिया जाएगा। वो जब खाली करार दिया जाएगा तो फिर उसके बाद 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है। यानी 45 दिन ये और 60 दिन तकरीबन वो 100 दिन से जायद का अरसा बनता है। यानी 3.25 माह का ये अरसा बनता है और 3.25 माह के अरसे के बाद क्या मुल्क में नए इंतखाबात की हवा होगी या फिर इन ज़िमनी इंतखाब के ऊपर बात होगी। ये सारे बखूबी जानते हैं कि इस वक्त जो हवा चल पड़ी है इन ज़िमनी इंतखाबात की नौबत नहीं आएगी, बल्कि नए इंतखाबात की जानिब हवा चलेगी। नए इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को लेके जो सिंध हुकूमत है उसने भी सोच विचार की है और उसने बल्दियाती इंतखाबात जो सिंध के अंदर होना है, जिस पे तवील तरीन एहतजाजी दौर भी चला और वहाँ की जमातों ने बिलखुसूस जमात इस्लामी पाकिस्तान और जो वहाँ की पीएसपी है, एमकेएम ने भी जोर लगाया, लेकिन पीएसपी ने उससे ज़्यादा लगाया। उनका ये कहना था कि बल्दियाती कवानीन में तरमीम की जाए। तो बल्दियाती कवानीन में तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया है। पीपल्स पार्टी को जहाँ पे ये लगा कि अगर एक नशिस्त कराची में से हमारी निकाली जा सकती है तो इसी तरीके से हम बल्दियाती इंतखाबात में भी अपने पंजे गाड़ सकते हैं, तो उन्होंने बल्दियाती कवानीन में तरामीम का फिर से इशारा दे दिया है कि फिर से तरामीम की जाएंगी। उन तरामीम के तहत
कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपने लिए खुशाइंद रखी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत दूसरी पार्टीज़ की सिफारिशात को माना गया है। मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सादा अक्सरियत से तब्दील किया जा सकता है। ये नई तरमीम के अंदर शामिल होगा। इसके अलावा जो खुशाइन बात है, KMC के तमाम स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले किए जाएंगे। यही मुतालिबात जमात इस्लामी पाकिस्तान के थे, वो मुतालिबात अब माने जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जो वोट बैंक इस वजह से उनके साथ मिल रहा था, जमात इस्लामी के साथ, PSP के साथ या MQM के साथ, कि वो बल्दियाती कवानीन में तरमीम करवाना चाहते थे, तो अब वो हम जब आगे बढ़ के ये खुद बात कर रहे हैं तो वो वोट बैंक हमारी तरफ आ जाएगा। तो इसलिए बल्दियाती इंतखाबात में हमें कुछ ना कुछ अक्सरियत कराची में से मिल जाएगी। लेकिन हालिया जो लहर चली है, जिस तरीके से वोट बैंक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाफा हुआ है, मजमूई तौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उस वोट बैंक को देखते हुए और टर्नओवर को देखते हुए जो कम रहा और उसके मुताबिक भी माजी की निस्बत वोट बैंक ज़्यादा रहा, तो अगर आम इंतखाबात में टर्नओवर ज़्यादा होता है तो वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे भी बढ़ जाएगा। 2/3 अक्सरियत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी हासिल कर पाई तो मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी एक छोटी पार्टी की जरूरत आम इंतखाबात में पड़ सकती है। वफाकी हुकूमत सोच विचार कर रही है, लेकिन वो भी इशारे के मुंतज़िर है, चेयरमैन PTI भी मुंतज़िर है। इशारा किसके हक में होता है ये वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।